सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। ईयरली फोरकास्ट, पूरे साल का आपका वार्षिक भविष्य जेमिनी के लिए। जेमिनी आपका मून साइन, जेमिनी आपका राइजिंग साइन, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो। 2026 का पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। 4 प्रमुख ग्रहों का गोचर है जिसको मैं डिफाइन करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले शनि का गोचर सबसे पहले क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि कर्मदाता है, आपके कर्म का मालिक है।
जब हम बात करते हैं कर्मों की, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं आपकी जॉब की, आपकी एम्प्लॉयमेंट की, आपके बिजनेस की, आपके प्रोफेशन की, आपके करियर की, हम शनि की बात कर रहे हैं, क्योंकि शनि इसको गवर्न करता है। जब बात करते हैं किसी इंसान की औकात की, आपके स्टेटस की, आपकी प्रेस्टीज की, आपके मान सम्मान की, आपके ऑनर की, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब बात की जाती है आमदन की, रिसोर्सेज की, प्रॉपर्टी की, घर, कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान, फैक्ट्री, मिल, आप शनि की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी आपका घर है, शनि की बात हो रही है। जब बात की जाती है किसी इंसान के फाइनेंशियल बैकिंग की, शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं पैसों की, जब भी बात पैसों की होती है, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं धन संपदा की, वेल्थ एसेट्स की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन की, किसी की इंसान की उम्र की, शनि की बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे हैं वो तमाम हेल्थ के इशू जो बहुत भयंकर है, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं मृत्यु जैसा क्राइसिस हो, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं किसी के ट्रॉमा की, बहुत बड़ा दुख हो, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं हार्ड वर्क के रिवार्ड की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं पूरे सर्विस सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं आपके पूरे प्रोफेशनल सेक्टर की, शनि की बात हो रही है। पूरा करियर सेक्टर, शनि की बात हो रही है। जब बात कर रहे हैं व्यापार की, शनि की बात हो रही है। तो शनि का गोचर, ट्रांजिट और उसका फल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए शनि क्या लेकर आएगा 2026 में, उसी की बात करूंगा। शनि का गोचर कहां पे है, किस स्थान पे है, शनि का गोचर आपके लिए लेके क्या आएगा 2026 में। शनि का गोचर आपके लिए दशम भाव में, शनि ऑलरेडी संचार कर रहा है। 29 मार्च 2025 से शनि आपके दशम भाव में है। दशम भाव है हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ स्टेटस, हाउस ऑफ प्रेस्टीज, हाउस ऑफ ऑनर। जब हम किसी के इंसान की लिविंग की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, दशम भाव की बात की जा रही है। शनि आपके दशम भाव में संचार कर रहा है। ये 29 मार्च 2025 से दशम भाव में बैठा हुआ है और 3 जून 2027 तक आपके दशम भाव में संचार करता रहेगा। शनि जब भी दशम भाव में आएगा, इसको हम शनि की ढैया ही मानते हैं। चौथे भाव में शनि आए, शनि की ढैया मानी जाएगी। अष्टम भाव में शनि आए, शनि की ढैया मानी जाएगी, 2.5 साल के लिए। शनि जब दशम भाव में आएगा, इसको ढैया के रूप में स्वीकारा जाएगा। इसका टेक्निकल नेम है कंटक शनि, कंटक सैटर्न से कहते हैं। इसको टेक्निकलिटी में इसको ऐसे माना जाता है। शनि दशम भाव में आया, आपका मून साइन मिथुन है, आपका राइजिंग साइन, आपका लगन मिथुन है। दशम भाव में शनि बैठा हुआ है। इसकी 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और इसकी होगी 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि इसकी सीधी आएगी 12वें घर पे। 7वीं दृष्टि होगी चौथे भाव पे। 10वीं दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पे, हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ रिलेशनशिप पे। चौथे भाव पे हाउस ऑफ कंफर्ट पे। 12वें भाव पे होगी तीसरी दृष्टि, जो एक्सपेंडिचर का घर है, व्यय का घर है। इसका मतलब है ये पूरे टाइम के अंदर हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, बैरियर भी बहुत सारे आएंगे, रुकावटें भी बहुत सारी आएंगी। आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपके रिसोर्सेज अनसेटल भी होंगे। जब ना आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा प्रोफेशन के अंदर, बहुत ज़्यादा सफ़र भी करेंगे। कई बार आप कुछ ऐसी हरकतें कर लेंगे जिसकी वजह से आपका नाम बदनाम होगा। एक से ज़्यादा आप आमदन के रिसोर्सेज पैदा करने चाहेंगे, खुद तो बहुत चाहेंगे कि एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हो, लेकिन कई बार आपके डिस्प्यूट बहुत सारे होंगे, आपकी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत सारे होंगे। वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी होंगे, कई बार प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होंगे। कई बार लोगों के साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, उसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा होगी। घर की भी होगी, पैसों की भी होगी, दोनों की होगी। और शनि का पाया दशम भाव में तांबे का आया है। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, उसकी वजह से बहुत सारी अचीवमेंट्स आपकी हो जाएंगी। मेहनत बहुत करेंगे, बहुत सारे अधूरे पड़े काम भी आपके बन जाएंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे, सक्सेस भी मिलेगी, प्रॉपर्टी भी मिलेगी, लेकिन हार्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा करना है। इस टाइम के अंदर अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत मिलेगी,
बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी आपको अपने कामकाज में। बहुत एफर्ट आपको मेरे हिसाब से 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी या ऑनर में राइज होगी। शनि दशम भाव के या तो आसमान की बुलंदी पे ले जाता है या आसमान की बुलंदी पे ले जाके एकदम जमीन पे ले आता है, इसकी आदत होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत शातिर बनना पड़ता है। आपके पास हर प्रॉब्लम के बारे में विचार होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसका हल कैसे मैं करूँगा, ये आपको पहले सोचना होगा। इस टाइम के अंदर शनि जब दशम भाव में आएगा, आप इंजॉय तो करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, सक्सेस तो अचीव करते हैं बहुत मेहनत करने के बाद, जॉय और फैमिली के साथ होते हैं बहुत मेहनत करने के बाद। बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके होते हैं, लेकिन हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी है, हर अपॉर्चुनिटी चैलेंज है। हम ये नहीं कह सकते हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी है, हर अपॉर्चुनिटी चैलेंज, हम ये भी नहीं कह सकते। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ऑन गार्ड रहना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको इफेक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डायनामिक रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपनी अप्रोच को बदलना पड़ेगा, हर टाइम सोल्जर की तरह तैयार रहना पड़ेगा। शनि दशम भाव में होगा, कई बार आपके अधूरे जो काम है, जो बन ही नहीं रहे, वो ऐसे रह जाएंगे। प्रोजेक्ट शुरू किया, अधूरा रह गया, टेक्निकल हिकअप्स आए, नहीं पूरा हुआ। इस टाइम के अंदर नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए वेंचर मिलेंगे, नए आइडिया मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नए लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे। लेकिन आपको अपनी डील पे, अपनी एटीट्यूड पे ध्यान देना पड़ेगा। फॉरेन की आपकी जर्नी होगी, फॉरेन के प्रोजेक्ट आपके सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसको मुकम्मल करने के लिए। बहुत सारे सोशल इवेंट्स भी होंगे, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे। लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को परखेंगे भी, और आप अपनी नॉलेजेबिलिटी स्किल आपके पास है। अगर आपके पास वो एबिलिटी है, आई डू, I'll create, I know what I'm doing, I have a knowledgeability skill set, I have, मेरे पास कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं, मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा, मैं उठा लूँगा, फिर आप कर सकेंगे। फिर आप अपने लिए सुख सुविधा, लग्जरी लाइफस्टाइल अचीव करेंगे, नेम ऑफ फेम को पैदा करेंगे, ये पक्की बात है। शनि दशम भाव जो निकम्मे होते हैं, लेजी होते हैं, उनको पूरी तरह बर्बाद कर देता है। शनि दशम भाव में अगर आप दूसरों पर लड़ाई कर रहे हैं, हाँ कोई आपको दे देगा, कोई आपके लिए कर देगा, फिर वो आपको पूरी तरह बर्बाद कर देगा। अगर आपको आपका काम आता है, फिर आप शाइन करेंगे। अगर आपको आपका काम नहीं आता, आप लगे हैं अच्छा वो कर देगा, वो ले आएगा, वो पहुंचा देगा, नहीं, जैसे गेट आउट। वो शनि इज वेरी रूथलेस, वो ऐसा करता है। अगर आप निकम्मे हैं, भगा देगा आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो आपका रास्ता खोलता रहेगा। इस टाइम के अंदर अपनी मैरिज रिलेशनशिप में बहुत ध्यान रखें। आपकी अपनी जो वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ जो कम्युनिकेशन होगी, वो ऊपर नीचे हो जाएगी। अपनी माँ की वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। प्रोफेशनल चैलेंजेस उसने आपको देने, क्योंकि आपके हर काम, इस काम को, प्रोफेशन को बदलना चाहता है, आपके प्रोफेशन को पूरी तरह बदल देगा इस टाइम के अंदर। और आप अगर मेहनती हैं तो कामयाब भी बना देगा, स्टेटस भी दे देगा। अगर आपका प्रोफेशन, अगर आपके पास को पॉलिटिकल एम्बिशन है, आप पहले सोच रहे थे अच्छा यार इलेक्शन लड़ लूँ, काउंसलर बन जाऊँ, एमएलए बन जाऊँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाऊँ, कोई यूनियन का इलेक्शन लड़ लूँ, प्रेसिडेंट बन जाऊँ अपनी कंपनी के अंदर, इलेक्शन हो जाए, मैं फाइट करूँ इलेक्शन, तो यही टाइम है, अभी करना होगा। शनि जब दशम भाव में आएगा, वो अगर आपको पॉलिटिकल एम्बिशन है, वो ऐसे ले जाएगा, पूरी तरह आसमान पे ले जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ग्राउंड लेवल पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोफेशन, आपका आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, आप कंसल्टेंट, आप स्टील मर्चेंट है, आप बिल्डिंग मर्चेंट है, आप ऑयल डीलर हैं, आप पेट्रोल गैस स्टेशन के मालिक हैं, आप होलसेल फूड सप्लायर हैं, आप होलसेल फर्नीचर सप्लायर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो अचीवमेंट्स आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा होंगी। आप फॉरेन जाके काम करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी बनेगी, आपके एसेट्स बनेंगे, आपका स्टेटस बनेगा, आपकी प्रेस्टीज बनेगी। बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत एफर्ट लगाएंगे, बहुत डिटर्मिनेशन से चलेंगे, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट को लेके चलेंगे। शनि दशम भाव में है,
ये आपको सफरिंग ज़रूर देगा, मेंटल डिस्ट्रेस भी देगा, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी देगा, लेकिन आपको निकाल लेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो बहुत प्रिपेयर हो जाएं, लॉसेस के लिए तैयार रखें अपने आप को। ट्रेडर के लिए खास तौर पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें, दूसरों पे रिलाय ना करें। लेकिन आपके प्रोफेशन में बदलाव लेके आएगा, या आप नई जॉब ढूंढ लेंगे या नई जॉब आपको ढूंढ लेगी। लेकिन कई बार आपको जॉब करने में मुश्किल आएगी, कई बार आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में तू मैं हो जाएगी। इस समय हिडन एनिमी से बच के रहें। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, आमदन से ज़्यादा होगा। लोन वोन तभी लें जब बहुत ज़रूरी हो। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, अपनी नीड्स का बहुत ध्यान रखें, चस्ट का बहुत ध्यान रखें। माँ बाप की वजह से भी परेशानी आएगी, माँ बाप बीमार हो सकते हैं, उनको कोई बहुत बड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाएगी। घर में मेंटली तौर पे आप फ्रिक्शन डेवलप कर सकते हैं, घर में तू मैं हो जाएगी, घर में एक दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। ट्रैवल आपके तभी होंगे जब बहुत केवल ईजी नहीं होगा, और इस टाइम के अंदर बहुत सारे सिंफुल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे। रिस्पेक्ट ऑनर को बरकरार रखें। शनि दशम भाव में कई तरहों पे, कई जगहों पे बहुत भाग दौड़ भी होगी। शनि दशम भाव में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में कहती है वो ये भी है, शनि दशम भाव में है इस टाइम के अंदर। शनि दशम भाव में इस टाइम के अंदर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है। शनि दशम भाव में आपका पूरा टेस्ट हो जाता है कि आपका फाइबर क्या है। शनि दशम भाव में या आप भाग जाएंगे या आप डटे रहेंगे और शाइन करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है और आपका फाइबर स्ट्रांग है, फिर आप सर्वाइव कर जाएंगे। इसमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी लर्निंग होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। पिछले 24 साल में उसने आपको प्रिपेयर किया इस घर के लिए। अगर आप प्रिपेयर हैं, रिजल्ट बहुत एक्सीलेंट होंगे। अगर आपको आपका काम आता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप निकम्मे हैं और आपको आपका काम नहीं आता, आप बैठ गए हैं, फिर आपको वो भगा देगा। शनि दशम भाव में जब आता है, यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, यू मस्ट बी ड्रिवन, डिटरमिन्ड, डिसिप्लिन, तब आप टिक पाएंगे। अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है फिर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि दशम भाव में उसने आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लादनी है और आपको परख के देख लेना कि क्या आप उठा पाओगे। अगर आप उसको उठा पाएंगे तो वो आपको रिवार्ड देगा। इस टाइम के अंदर अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। दिस इज अ टाइम नाउ। अगर आप एम्बिशियस हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो देगा, वो आपकी मदद करेगा। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, वो कर देगा। आप सीईओ बनना चाहते हैं, बना देगा इस टाइम के अंदर। लेकिन वो आपके अंदर भी होना चाहता है, आई वांट टू बी, तो वो आपकी एफर्ट को मोस्ट प्रोडक्टिव कर देगा। ये शनि है। इस टाइम के अंदर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी कंप्लीटनेस लेके आएगा। 10th हाउस आपकी ज़िंदगी का वो एस्पेक्ट है जो इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सुपरस्टार हैं, अंदर से वो दुनिया को ज़ाहिर कर देगा कि यू आर द सुपरस्टार, और आपको रिवार्ड देगा कि भाई ये सुपरस्टार है, इसकी यूनिक अकम्प्लिशमेंट होनी चाहिए, इसकी ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, तो वो आपको दुनिया में ज़ाहिर कर देगा। पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस हो जाएगी। आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होगी और दुनिया के साथ सामने इंप्रेशन बहुत बड़ा होगा। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उतना बड़ा इंप्रेशन, पूरी दुनिया आपको देखेगी। शनि दशम भाव में वो करता है जो बाकी ग्रह नहीं कर सकते। इस टाइम के अंदर ये कई बार बहुत बड़ा डिजास्टर भी कर देता है। वो तब होता है कि अगर आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो आप चाहते हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको वो नंगा कर देता है। कहाँ भाग जाओ तुम्हें तो ड्राइविंग तो आती नहीं, गाड़ी क्यों चला रहे हो भाई, गेट आउट। वो वहाँ पे बहुत रूथलेस है। यहाँ झूठ बोल के आप बच नहीं सकते। हाँ, आपका झूठ पकड़ेगा खुद ही, क्योंकि वो चीफ जस्टिस खुद है, खुद वो चीफ जस्टिस है। सबसे बड़ा चीफ जस्टिस ग्रह में शनि है, उससे आप बच नहीं सकते, उसको झूठ भी नहीं बोल सकते। शनि जब इस घर में सबसे ज़्यादा कई बार हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में सबसे डेंजरस भी इसी घर में होता है, क्योंकि वो आपके झूठ को पकड़ लेता है। आप सोचते हैं कि मैं चालाकी मार रहा हूँ, वो चालाकी चलेगी नहीं, और इसके लिए आपको बहुत कोई शॉर्टकट वो लेगा नहीं। शॉर्टकट के बिना, शॉर्टकट आपकी चलेंगे नहीं, झूठ आप बोल नहीं सकते।
इस टाइम के अंदर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको जॉब पे, आपको अपने स्टेटस पे, अपनी प्रेस्टीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और कई बार अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरह कंज्यूम कर देगा आपको प्रोफेशन के अंदर। या 14 साल पहले जब शनि चौथे घर में था तो उसने आपकी पर्सनल लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रांग रखी थी। अब उसका टेस्ट होगा कि भाई वो पर्सनल लाइफ की जो फाउंडेशन है स्ट्रांग है भी है या ऐसी ही बात की जा रही है। जो पिछले 14 साल से आपने पर्सनल लाइफ की जो फाउंडेशन रखी थी, अगर वो स्ट्रांग है आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे, नहीं तो पूरी फाउंडेशन आपकी बिखरी हुई होगी। अगर पर्सनल लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं, अब वो आपको पता चल जाएगा कि क्रैक्स आ गए हैं। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए मोस्ट रिवार्डिंग होगा, हर चीज़ आप अर्न करेंगे। इस टाइम के अंदर आपकी ईगो, आप कुछ भी करें अपने हर डिसीजन में ईगो ना लेके आए, हर डिसीजन में बिटरनेस लेके ना आए, हर डिसीजन में सैडनेस लेके ना आए, हर डिसीजन में ग्रम्पीनेस लेके ना आए। ऐसा ना करें। हर रिलेशनशिप के अंदर तू मैं ना करें। इस टाइम के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें, रिलेशनशिप को लेकर लड़ाई झगड़े ना करें। अगर ऐसे हो ही जाएं तो डेलिकेटली उसको डील करें। अगर आपके सामने इस तरह के हालात आते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि शनि दशा भाव में पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, हर काम में देरी हो जाती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो शनि दशम भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, उसको ठीक करना होगा। शनि दशम भाव में आया, प्रोफेशन में लॉसेज ही हो रही है, शनि दशम भाव में नेगेटिव है। शनि दशम भाव में आया, आप कोई बहुत क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, आपसे बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, शनि दशम भाव में नेगेटिव है। शनि दशम भाव में आया, माँ बाप दोनों बीमार हो गए हैं, दोनों में से कोई एक ऑफ हो गया है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में आया, हस्बैंड वाइफ के बीच में तू मैं हो गई है, इतनी तू मैं हो गई आपको लगता है कि यार ये रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में परिवार के साथ रोज झगड़ा हो रहा है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो रहे हैं, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में फाइन पेनल्टी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में पनिशमेंट में नुकसान हो रहा है, शनि नेगेटिव है। शनि दशम भाव में ह्यूज एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करें, ये नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। पहला उपाय, आपने मनी, फूड, कंफर्ट आइटम जैसे ब्लैंकेट हो, सॉक्स हो, मेडिसिन हो, पिल्लो हो, ये सब चीज़ें ब्लाइंड स्कूल डोनेट करें। ब्लाइंड चैरिटी को नहीं मैं बोल रहा हूँ, ब्लाइंड स्कूल डोनेट करें। पैसे, खाने पीने की चीज़ें, कंफर्ट की सामान जैसे सॉक्स हो, आजकल विंटर है, टोपी हो, कैप हो, कपड़े हो, अगर कर सकते हैं ब्लैंकेट हो, जो भी किसी को ज़रूरत है, मेडिसिन हो, डोनेट कर दें। हाँ, ज़रूर करें। मैं कई चीज़ें जानता हूँ जो, क्योंकि मैं ये काम खुद करता रहा हूँ। कई बार ब्लाइंड स्कूल जाके आप उनका, अगर टाइम है आप उनका हाल चाल पूछ सकते हैं। जो कोई चीज़ खाने को किसी को चाहिए, आपको खास पसंद हो, वो उनको दे सकते हैं, सिंपल एज दैट। मैं यूके में रहता हूँ तो यहाँ पे भी ब्लाइंड स्कूल है, तो मैंने इनको ये पूछा भाई कि एक बार सभी जहाँ यूके में रहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में, तो मैंने पूछा भी क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ स्टूडेंट से, नियर अबाउट 18-20 के। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कभी चाहते हैं बाहर जाके खाना खाना। तो मैंने कहा किस तरह का खाना खाना चाहते हैं? कहते हम इंडियन खाना खाना चाहते हैं। उनको पता है मैं इंडियन हूँ। तो मैंने किया कि कुछ हफ्तों के लिए मैंने खुद किया कि 10 हफ्तों के लिए किसी खास रेस्टोरेंट को मैंने चुन लिया। मैंने कहा दिन कौन सा चूज़ होगा आपके लिए? कहते फ्राइडे वाले दिन कर दें। मैं ठीक है। मैंने 10 हफ्तों के लिए 4 लोगों को फ्राइडे वाले दिन मैंने रेस्टोरेंट को किसी को फ़ोन किया। मैंने कहा इन 4 अब टेबल बुक करें 4 लोगों का, हर फ्राइडे 7 बजे लोग आया करेंगे, 4 लोग, उनको खाना खिलाइए, बिल विल आर बी पेड बाय मी। तो 4 लोग जा रहे हैं एवरी फ्राइडे। 10 दिनों में मतलब आप 10 हफ्तों में 40 लोग चले जाएंगे। पर बहुत बड़ा उपाय है। जो उनकी पसंद है, जो उन्होंने कुछ पीना है, मान लो कुछ खाना है, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी ट्रीट है वो। तो मुझे फिर उनके प्रिंसिपल ने कहा कि आप स्पॉइल कर रहे हो, हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पर दैट इज़ दैट, सम टाइम यू नीड टू डू इट। सेकंड टास्क जो आपको करना चाहिए, मिनरल वाटर
या रिवर वाटर ब्रास की गागर में डालें, उसको ब्रास की गागर को भर लें और उसको भर के आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें घर के अंदर, उसका मुंह बांध दें। टाइम टू टाइम आप पानी का लेवल चेक करें ब्रास के गागर में, जितना पानी सूख जाए उतना और डाल दें। और जब भी मौका मिले अपने अंकल्स की मदद करें, वो चाचा हो, ताया हो, मामा हो, फूफा हो, उनकी मदद करें। अगला उपाय, 7 किलो प्योर घी, 7 किलो होल मूंग जब भी मौका मिले लंगर में दान करें फ्राइडे के फ्राइडे। ये उपाय 10 बार कर दे, बहुत अच्छा। इससे शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। जितने भी मैं उपाय दे रहा हूँ ये सभी सैटर्न की नेगेटिविटी को खत्म करेंगे। और एक और उपाय, फाइन क्वालिटी का गोल्डन जेल सफायर गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। 12 किलो सूखे नारियल लीजिए, हर नारियल को सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 240 बार और डीपस लेक या डीप सी में गिरा दें, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगला उपाय, 12 रिलीजियस प्रीस्ट को आपने कंबल देने हैं, केले देने हैं, पैसे देने हैं, शनि नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाय ना करें, मैकेनिकल गुड्स बाय ना करें, और अपने घर में कबाड़ ना रखें, जंग लगा लोहे का सामान ना रखें, खाली पाइप ना रखें, पुराने टूटे फूटे मोबाइल फ़ोन चार्जर और अनयूज बुक्स और मैगजीन, क्लटर फ्री करें अपने आप को। पुरानी केबल्स वायर्स पड़ी हुई है, कलर्ड ग्लासेस पड़े हैं, कोई पहनता नहीं, अपने घर से क्लटर को हटा दे, फेंक दे उसको। और क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल नहीं करना, मांस मछली नहीं खानी, सूटे नहीं मारने, नशे नुशे नहीं करने, और कोई ऐसी हरकत ना करे जो लॉ के अगेंस्ट हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में ना जाएं, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड ना करें, जुआ ना खेलें, हर बात पे गुस्सा और पागलपन ना दिखाएं, बड़ों की इज्जत करें, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चैंटिंग, मेरी फेवरेट चैंटिंग है, इसको बार बार करें। ये भद्रकाली का बीज मंत्र है, इसको पुकारेंगे वो आएगी, उसके सामने नारायण भी नहीं टिक सकते, ये इतनी पावरफुल है। मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, नो। भद्रकाली आई थी, नारायण चले गए थे छोड़ के, वीरभद्र को संभाल लिया था नारायण ने अकेले ने। तो भद्रकाली जैसे प्रकट हुई, नारायण को जाना ही था, हाँ, क्योंकि भद्रकाली का सामना नहीं कर सकना चाहते थे वो कुछ और हो जाता, बहुत ही दुष्कर्म हो जाता, वो चले गए। नारायण इज़ बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही यूनिक देवताओं में, त्रिमूर्ति में वन ऑफ द बेस्ट है वो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा झगड़ा, माँ से कुछ झगड़ा नहीं। भद्रकाली का ये बीज मंत्र है, मोस्ट पावरफुल है। भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा। अगर आप बहुत ही फियर में हो, बहुत ही एंग्जाइटी में हो, बहुत ही परेशान हो, और आपको लगता हो आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, पीपल डिसऑन यू कंप्लीटली, इसकी उपासना करें, पागलों की तरह करें, दिन को करें, रात को करें, 24 घंटे करें, जब मौका मिले करें। पर मैं रात को आप ज़्यादा कहूँगा, रात का समय उनका ही है। पानी का जग अपने सामने रखें, रात के समय करें, ब्लैंकेट के आसन पे बैठे, ज़मीन पे कभी नहीं बैठते, ब्लैंकेट बैठ नहीं सकते, खड़े हो जाएं, वेस्ट की तरफ आपका मुख हो। जितना करेंगे उतनी ये आपको मदद कर देगी, ये टोटली फियरलेस कर देगी। कुछ देवी देवताओं की उपासना टोटल फियरलेस होने में है। दे शील मेक यू लाइक अ लॉयन इन द जंगल, यस ही कैन डू दैट। भद्रकाली के अगर आप शेर बनना चाहते हैं और बिल्कुल फियरलेस होना चाहते हैं, टोटली फियरलेस इन द यूनिवर्स, भद्रकाली शी कैन डू दैट, शी कैन डू दैट। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ।
बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोचर है वो बृहस्पति का है। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रोफेशनल नॉलेज को, प्रोफेशनल एबिलिटी को, प्रोफेशनल स्किल सेट को। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को, रिलेशनशिप को, बच्चे की पैदाइश को। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपके अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं बेस्ड ऑन योर नॉलेज एबिलिटी स्किल सेट, तो वो जुपिटर है, बृहस्पति। जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। 90% जो आजकल की जो लोगों का जो प्रोफेशन का बेस है उनकी नॉलेज एबिलिटी स्किल सेट है। 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं। कोई सारी दुनिया शादी करना चाहती है तो शादी भी का कारक भी बृहस्पति है, उसके बिना शादी भी नहीं हो सकती। बच्चा पैदा करना चाहते हैं जो मैरिड कपल है, बिना बृहस्पति की सपोर्ट के बिना बच्चा नहीं पैदा हो सकता। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, जमनाई आपका मून साइन, जमनाई आपका राइजिंग साइन। पूरे साल के अंदर आप जुपिटर आपके लिए क्या लेकर आएगा। पूरे साल के अंदर जुपिटर की क्या पोजीशन होगी इस टाइम के अंदर। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके लगन में है और बृहस्पति इस साल बृहस्पति का गोचर 3 बार है। 3 बार ये गोचर को बदलेगा। ये अतिचारी प्रवृत्ति का हो चुका है, बहुत हाई स्पीड है। आमतौर पे इसका गोचर 11-12 महीने होता है, लेकिन इस साल 6 मंथ के बाद, 5 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद ये गोचर बदलेगा। बृहस्पति आपके लगन में, आप ही के राशि साइन में संचार कर रहा है इस समय तो, और इसका संचार शुरू हुआ है 5 दिसंबर 2025 से लेके ये आप ही के साइन में है, जेमिनी में संचार कर रहा है और रहेगा 2 जून 2026 तक, यानी पूरा दिसंबर 2025 का, जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आप ही के साइन में 6 महीने पूरे जेमिनी के अंदर संचार कर रहा है। इसका मतलब अगर आप सिंगल हैं, आपकी मैरिज प्रपोजल की विंडो खुली हुई है, आपकी शादी का लगन खुला हुआ है, आपकी शादी हो सकती है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं या कोई आपको प्रपोज कर देगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश का योग बना हुआ है, इन 6 मंथों में आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री हैं, ये टाइम उसी के लिए है। अगर आप सिंगल हैं, प्रपोजल आप दे देंगे या प्रपोजल आपको मिल जाएगा। मैरिड कपल हैं, बच्चे का पैदाइश चाहते हैं, वो हो जाएगा। इस टाइम के अंदर परिवार में पैसा आएगा और बहुत सारी अच्छे काम भी होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अच्छी पॉपुलैरिटी होगी। अगर आप कलाकार हैं, नाम बड़ा होगा, बहुत तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर ऑनर मिलेगा, बड़े बड़े काम आपके होंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। इस टाइम के अंदर हेल्थ भी अच्छी होगी, अटेंशन भी आपको मिलेगी, बीमारी से मुक्ति भी होगी, बहुत बड़े रिस्क से आप निकल आएंगे। इस टाइम के अंदर हेल्थ भी अच्छी होगी। पैसों के लिए बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से भी ज़रा बचना होगा, खर्च बहुत होगा, ये भी पक्की बात है। इस टाइम के अंदर आपको कहीं बाहर जाने का मौका भी मिलेगा और अननेसेसरी अपने सीनियर के साथ आर्गूमेंट ना करें, माँ बाप के साथ आर्गूमेंट ना करें। बहुत सारी एफर्ट आप लगाएंगे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म करने के लिए। इस टाइम के अंदर गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट ना मिल जाए, कोई बेइज्जती ना हो जाए, कोई स्टेटस पे लॉस ना हो जाए। इस टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क से नहीं लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ा रिस्क ना लें। इस टाइम के अंदर परिवार के साथ झगड़े ना करें, थोड़ा काम डाउन रहें, बहुत कोशिश रहें अपने डिसीजन चॉइसेस को लेके, स्पिरिट को हाई रखें, दिमागी परेशानी से बचें, टेंशन डिप्रेशन से बचें। आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस टाइम के अंदर आपका इंटरेस्ट रिलीजियस काम के अंदर बढ़ेगा,
स्टूडेंट्स के लिए आप बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे, आपकी स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। बृहस्पति आपके पहले घर में है, इस टाइम के अंदर नया बिगिनिंग ऑफ मेजर साइकिल होगा। इस टाइम के अंदर बृहस्पति आपके अपने घर में है, इस टाइम के अंदर बृहस्पति आप ही के घर में है। आप बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे, क्या आप केपेबल हैं, ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है। बृहस्पति आपके अपने घर में है तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी इस तरह उसकी व्याख्या होती है। बृहस्पति जब पहले घर में आता है तो आप इस समय डिस्कवर करते हैं कि आपकी एबिलिटी क्या है, और आपको अपनी एबिलिटी पता होनी चाहिए, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आप प्राप्त कर सकते हैं और कितना आप अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकते हैं, किस तरह का इंप्रेशन दूसरों पे जमाते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ब्रेव होंगे, बहुत प्रेजेंटेबल होंगे, बहुत डिग्निफाइड होंगे। इस टाइम के अंदर आपको मतलब ये जो ट्रांजिट है ओवर एग्जैजुरेट ना करें अपनी इंपॉर्टेंस को दूसरों के सामने, सच का सामना करना पड़ेगा। जो आप केपेबल हैं वो आप बताएंगे एंटायरली। इस टाइम के अंदर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करते रहें, अपने एक्सपीरियंस को अपग्रेड करते रहें। इस टाइम के अंदर जो आपकी ग्रोथ होगी वो बढ़ती जाएगी, लोगों पे इंप्रेशन बड़ा अच्छा जमेगा। इस टाइम के सिचुएशन सिनारियो बड़ी अच्छी होगी और आप अपने आप को अपग्रेड भी बहुत करते रहेंगे। कोई प्रेजुडिस एटीट्यूड नहीं अब होगा इस टाइम के अंदर। जो प्रेजुडिस था वो पहले था, अब नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो आपकी तरफ झुकेंगे, बड़े कंस्ट्रक्टिव एडवांटेज आप उन सिचुएशन की लेंगे। अनदर वर्ड, इस टाइम के अंदर आप बहुत इन्वॉल्व भी होंगे, बेनिफिट भी मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ एसोसिएशन भी आपकी होंगी, बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी आपकी पहले से अच्छी होगी, स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट हो जाएंगे, हर चीज़ का मतलब समझेंगे। इस टाइम के अंदर आप बिल्कुल अनजान नहीं होंगे। ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए, पर्सनल लाइफ के टर्म्स के अंदर देखा जाए, प्रोफेशनल लाइफ के टर्म्स के अंदर देखा जाए। आप सिचुएशन की प्रॉपरली एडवांटेज लेंगे। बृहस्पति आपके लगन में है, कॉन्फिडेंस को रेज करेगा, आपकी एक्टिविटीज़ को रेज करेगा, लेकिन ओवर बेयरिंग ना बने, मैं करना बंद करें। इस टाइम के अंदर आपकी सक्सेस बड़ी होगी, लेकिन इस तरह मत करें कि आई नो एवरीथिंग, वो मत करें प्लीज। आई कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग, मी, वो बंद करें प्लीज। इस टाइम के अंदर आपको अपग्रेड अपने आप को करते रहना पड़ेगा। बृहस्पति जब आपके लगन में है, आप ही के साइन में, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, पहली बात अष्टम भाव आपका कोई ग्रह आके बैठ जाए, बृहस्पति लगन में इनएक्टिव हो जाएगा, उतना एक्टिव नहीं रहेगा। दूसरे पंचम और नौवें और 12वें भाव में अगर बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठा हो, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं होगा। दूसरे पंचम, नौवें और 12वें भाव में राहु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बुध बैठा हो, शनि बैठा हो, बृहस्पति आपके लगन में उतना एक्टिव नहीं होगा। बृहस्पति आपके लगन में है, आपका स्टेटस चला गया, प्रेस्टीज चलेगी, कंफर्ट चलेगी, फैमिली की हैप्पीनेस चलेगी, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं होगा। अगर बृहस्पति लगन में है, आप ट्रैप्ड हो गए, महसूस कर रहे हैं ट्रैप्ड है, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं है। बृहस्पति आपके लगन में है, सपोर्ट जो आपको चाहिए वो नहीं है, गाइडेंस जो आपको चाहिए वो नहीं है, माँ बाप की सपोर्ट आपको नहीं है, पार्टनर की सपोर्ट नहीं है, फैमिली की सपोर्ट नहीं, तब बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं है। बृहस्पति लगन में है, आपके अपने लोग आपको लेटिंग डाउन कर रहे हैं, बृहस्पति उतना एक्टिव नहीं है, तब ये उपाय करने बहुत ज़रूरी है। आपको नेगेटिव बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करें, बार बार करें, फूड डोनेट करें, नेगेटिव बृहस्पति पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, लेफ्ट नॉस्ट्रल को पीएस करें, उस पर मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखिए 129 डेज। 129 डेज के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा उपाय, राइस और गुड़ और होल मूंग और शुगर लंगर दान करें। राइस, गुड़, होल मूंग, शुगर लंगर में दान करें। क्वांटिटी वॉट एवर यू कैन अफोर्ड, 4 किलो, 5 किलो, 1 किलोग्राम ईच, जो आप कर सकते हैं। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें, नॉनवेज ना खाएं, रुद्राक्ष की माला अपने गले में ना पहने, और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, रिलीजियस लोगों का अपमान ना करें, स्पिरिचुअल सेंट का अपना अपमान ना करें, ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएं। मंत्र साधना जो आपका बृहस्पति नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा, आपके रास्ते खुलेगा, वह है गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। जितनी साधना करेंगे बृहस्पति का नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी और सक्सेस हासिल करेंगे। बृहस्पति का गोचर सेकंड पार्ट, क्योंकि ये 6 महीने के बाद ये चेंज हो रहा है,
बृहस्पति आपके लग्न को छोड़ के दूसरे भाव में आएगा। जमना ही आपका राइजिंग साइन, जमना ही आपका मून साइन, मिथुन आपका लग्न, मिथुन आपकी चंद्र राशि। 2 जून 2026 को बृहस्पति आपके दूसरे भाव में आएगा, 31 अक्टूबर तक रहेगा 2026 तक। यानी पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने बृहस्पति आपके दूसरे भाव में संचार करेगा। जमना ही आपके लिए अगर देखा जाए तो ये जो टाइम पीरियड है बृहस्पति दूसरे भाव में, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपको रिवार्ड मिलेंगे, फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी, प्रॉफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा, और आप बहुत सारे काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी। इन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी पे, लैंड पे, रियल एस्टेट पे, पुराने कर्जों से फारिग हो जाएंगे, घर के हालात अच्छे होंगे, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कॉन्फिडेंस में राइज होगी, इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा, शत्रुओं पे आप शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं से पैसा मिलेगा, बहुत सेटिस्फाइड होंगे, कमांड रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, मेंटली तौर पे पीस आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अकल भी पहले से ज़्यादा शार्प होगी। बृहस्पति आपके दूसरे भाव में, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है वो इस तरह कहती है, क्लासिक का तो मैंने आपको बता दिया। बृहस्पति दूसरे भाव में पैसे बनेंगे, धन संपदा गेन करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे अपने मटेरियल पोजेशन को, रिसोर्सेज बड़े बड़े होंगे। लार्ज सेंस में कहा जाए इस टाइम के अंदर आप लाइफ के अंदर जिस चीज़ की वैल्यू आपकी नज़र में है वो आपकी बढ़ जाएगी, स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगी। जो चीज़ आप चाहते हैं बढ़ जाए वो बढ़ जाएगी। इस इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर आपको ये भी सोचना होगा कि पैसे तो आ जाएंगे, उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके भी आप ध्यान देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कई बार बहुत बार लोगों के पास पोटेंशियल होता है लेकिन वो मिसमैनेज कर लेते हैं, क्लियर नहीं होते कि उन पैसे कमा के करना क्या है। कई बार जिस तरह पैसे कमा रहे होते हैं उस तरह वेस्ट भी कर रहे होते हैं, ये भी होता है। एफर्ट बहुत लगाएंगे, पैसा बन जाएगा, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत पावरफुल होगी। अगर आप कंसल्टेंट है तो आपकी ज़ुबान चांदी पैदा करेगी, यानी जो बोल देगी वो हो जाएगा, जो आप चाहते हैं उसको एक्वायर कर लेंगे। बहुत सारे बदलाव आपको करने पड़ेंगे अच्छे के लिए, लेकिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, प्लान आपके मटेरियलाइज हो जाएंगे। ये टाइम पीरियड में जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो आप खरीद पाएंगे। लेकिन कई बार आप शो ऑफ करने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं, वो ना करें, वो टोटली वेस्ट होगा। इस टाइम के अंदर सिर्फ शो ऑफ कर लिए ना कहें कि हाँ उन्होंने लिया मैंने भी लेना है, वो ना करें, वो टोटल वेस्ट होगा। कई बार ऐसी चीज़ें ना करें जो आपके यूज़ में नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जैसे कोई गाड़ी ले ले, टेस्ट तो पास ही नहीं किया, गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा। कई बार लोग ऐसा कर लेते हैं, कोई बार कोई चीज़ें ले लेते हैं जिनको यूज़ ही नहीं करना होता, सिर्फ शो ऑफ के लिए, वो ना करें। इस टाइम के अंदर आप वो करें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी है। इस टाइम के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और वो चीज़ें लें पैसे से जो बहुत ज़रूरी हो, ना कि शोइंग ऑफ के लिए। बृहस्पति दूसरे भाव में आमतौर पे पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा वो इस तरह होगा, अष्टम भाव खाली हो तब नेगेटिव होगा, इतना पॉजिटिव नहीं होगा। अष्टम भाव में बृहस्पति का शत्रु ग्रह बैठा हो, शुक्र हो, बुध हो, राहु, बृहस्पति पॉजिटिव नहीं होगा। दशम भाव में शनि बैठा हो, मेरा मानना है बृहस्पति पॉजिटिव होगा और शनि को पॉजिटिव रखेगा, मेरा मानना है। कहीं अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी में कई बार कुछ 30वां मार्का एस्ट्रोलॉजर हमारे समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, आई डोंट एग्री विद दैट। कई बार आपकी बृहस्पति दूसरे भाव में है, आपकी फ्लो ऑफ इनकम ना हो, खत्म हो गई हो, तब नेगेटिव होगा। फिर बृहस्पति दूसरे भाव में है, आपकी पब्लिकली बेइज्जती हो रही हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में है, पैसे का नुकसान हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में है, काम पैसा बहुत तंगी हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। बृहस्पति दूसरे भाव में है, आपकी लॉस ऑफ फेस हो जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें जो बहुत ज़रूरी है। पहला उपाय, नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, नशा बिल्कुल ना करें। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर, गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में ना पहने, इसमें पहने। गोल्डन येलो सफायर, एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड गोल्डन येलो सफायर, गोल्डन येलो सफायर सोने में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। यू मस्ट वेयर दैट। ये बृहस्पति के दूसरे भाव को स्ट्रांग करेगा। तीसरा उपाय, घर में गार्डन रखें। अगर आप फ्लैट अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो प्लांट पॉट रखें। चौथी बात, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, किसी का अपमान ना करें। पांचवा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक मंदिर में जाके जरूर करवाएं।
बृहस्पति दूसरे भाव का बहुत स्ट्रांग होगा। प्रिकॉशन के लिए क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, झूठ बिल्कुल ना करें, और किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व ना हो, नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल ना खाएं। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी, गम भूर भवे स्वहे गम तत्सवितुर्वरेण्यम गम भर्गो देवस्य धीमहि गम धियो यो न प्रचोदयात् गम। इस मंत्र साधना को करेंगे, बृहस्पति और स्ट्रांग होगा, और पावरफुल होगा। अब तीसरा पार्ट इस गोचर का, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, जमनी आपका लगन, जमनी आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके दूसरे भाव को छोड़ के तीसरे भाव में जाएगा 31 अक्टूबर 2026 से लेके वहाँ तीसरे भाव में रहेगा 25 जनवरी 2027 तक। बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेगा, दूसरे भाव को छोड़ के बृहस्पति आपके तीसरे भाव में होगा। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। इस टाइम के अंदर मेरा ये मानना है फाइनेंशियली इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं होगा, हर काम में कोई ना कोई रुकावट आती रहेगी। कई बार बहुत एफर्ट लगाएंगे, सक्सेस की बजाय फ्लॉप हो जाएंगे। इस टाइम के अंदर पैसे के नुकसान से बचें, कामकाज में ध्यान रखें, बहुत लोग आपको काम पे अपोज करेंगे, अननेसेसरी आर्गुमेंट में ना जाएं, थोड़ा संभल के चलें, हेल्थ का ध्यान रखें, संभल के चलें। इस टाइम के अंदर हार्डशिप बहुत सारी आएगी, दिमागी परेशानी भी होगी, ऐसा कुछ ना करें जो ले डूबे आपको। इस टाइम के अंदर संभल के चलें, बहुत सारे अधूरे पड़े काम आपको संपूर्ण करने होंगे। बृहस्पति तीसरे भाव में, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्लासिक तो मैंने बता दिया, बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे, आपके दुनिया में नेटवर्किंग बढ़ेगी, कॉन्टैक्ट डेवलप होंगे और उनसे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप बहुत अपनी नॉलेज को रेज करेंगे, अपग्रेड करेंगे, कम्युनिकेशन दुनिया से बढ़ेगी, वो थ्रू ईमेल भी होगी, फ़ोन से भी होगी, राइटिंग से भी होगी, ट्रैवलिंग फॉरेन की बहुत होगी, आपकी रिलेशनशिप भाई बहनों के साथ भी अच्छे होंगे, अच्छी खबरें मिलेंगी, पैसा आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, आपके पुराने जो थॉट है वो अपग्रेड होंगे, एक्सपैंड करेंगे, दिमाग पहले से ज़्यादा अच्छा शार्प होगा, एटीट्यूड शार्प होगा, आगे बढ़ेंगे, जनरस ज़्यादा होंगे, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, प्रेजुडिस एटीट्यूड को आप रिप्लेस करेंगे नॉलेज के साथ, प्लान प्रोजेक्ट आपके मुकम्मल होंगे, पुरानी मिस्टेक्स को आप रेक्टिफाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और संभल के चलें। इस टाइम के अंदर ओवर एक्सट्रीम ना करें, ओवरडू ना करें, ऐसी हरकतें भी ना करें जो आपको ले डूबे। और जनरल रूल इस टाइम के अंदर कम्युनिकेशन दुनिया के साथ अच्छी रखें और कम्युनिकेशन अपनी फ्लोलेस रखें, बहुत फ्रैंक रहें, बहुत विलिंग टू टॉक रहें। आप इमोशनल लाइफ के अंदर बैलेंस लेके आएंगे। लेकिन जब तीसरे भाव में बृहस्पति हो, अगर आपके सामने इस तरह की सिचुएशन हो, दशम भाव खाली हो, बृहस्पति तीसरे भाव में उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, चंद्रमा 12वें भाव में बैठे हो, बृहस्पति दशम भाव का उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, शनि चौथे भाव में बैठा हो, बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, लॉस आपका फ्रॉड से हो गया, थेफ्ट से हो गया, डिसेप्शन से हो गया, उतना नेगेटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बृहस्पति, बैड और फाउल कंपनीज में आप फंस गए हैं, तीसरे भाव का बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। फाइनेंशियली वेरी टाइट हो गए हैं, तीसरे भाव का बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। पब्लिक ह्यूमिलेशन हो गई है, तीसरे भाव का बृहस्पति उतना पॉजिटिव नहीं होगा। तब ये उपाय करें, ये उपाय आपको करना चाहिए। पहला उपाय, कन्या पूजन करें, मंदिर भी जाके उनको ग्रीन ड्रेसेस, स्वीट्स, मनी डोनेट करें, कन्या पूजन करें, तीसरे भाव का बृहस्पति पॉजिटिव होगा। और प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, झूठ से बचें, स्कैंडल में ना जाएं, फ्रॉड ना करें और लड़ाइयाँ झगड़े परिवार में ना करें, नशा बिल्कुल ना करें, नशे नुशे ना करें, नॉनवेज ना करें और इस समय अपने लोगों को धोखा ना दें। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी होगी, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे, एंग हरिम शरिम कलिम चामुंडाय विचे। जितनी साधना करेंगे बृहस्पति उतना नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अब मैं तीसरे और चौथे गोचर के बारे में बात करूंगा। ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे, वो सारे अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे हर प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन बार बार एक बात करेंगे, व्हाट अबाउट द अननोन सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अननोन। भगवान की क्या कंट्रीब्यूशन होगी हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में। भगवान की जब कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो वो दो ही ऐसे ग्रह होते हैं जो जिनसे वो भगवान की कंट्रीब्यूशन नापी जाती है। एक है राहु, दूसरा केतु। पिछले जन्मों के कर्मों का फल
जो इस जन्म में हमें मिलता है वो राहु केतु के थ्रू ही मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे किए होंगे पिछले जन्म में, तो इस रूप में इस जन्म में अचानक अचीवमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, बहुत आपका नाम हो जाएगा, बहुत आपकी फेम हो जाएगी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर हाथ में आ जाएगी। नेगेटिव जो कर्मों के फल होते हैं राहु केतु के द्वारा, वो फेलियर आफ्टर फेलियर होते हैं। ग्रीफ से ग्रीफ, बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, एग्नी पे एग्नी, हर काम में सेटबैक्स, हर काम में रुकावट, हर काम में देरी, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, बहुत ही लिविंग कॉन्फ्लिक्ट है, बॉडी में पेन एंड टेंशन एंड डिप्रेशन एंड इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, पैरानॉइड है, बैंक्रप्सी में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, कंगाल हो गए। ये नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं राहु केतु के थ्रू हमें मिलते हैं। राहु केतु जेमिनी आपका लगन है, जेमिनी आपकी चंद्र राशि है। राहु का गोचर का फल आपको क्या देगा 2026 में? सबसे पहले आपके लिए राहु आपके 9th हाउस में विचरण करेगा 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक, यानी ये ऑलरेडी चल रहा है 9वें घर में। तो जनवरी 2026 के पूरे 11 महीने राहु आपके 9वें घर में विचरण करेगा। उसका मतलब है 9वें घर में विचरण करना आपके लिए लॉस ऑफ वेल्थ दे सकता है, कोई आप मलिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस टाइम के अंदर। एक बार आपके हार्ड अर्न मनी आप जुआ खेल लेंगे, उसके साथ उसमें पैसा लूज कर लेंगे, ऐसे स्पेकुलेशन में चल जाएंगे जिसको पता है कुछ नहीं, पैसा उसमें उड़ जाएगा आपका। पैसे पे ध्यान रखें। और कई बार आपकी गरीबी आपको अपनानी पड़ेगी क्योंकि आपने पैसा सारा लूज कर लिया। इस टाइम के अंदर आप ऐसी पाप की हरकतों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आपके धर्म में बहुत गंदी मानी जाती है। आप अपने धार्मिक कोड को खुद ही ब्रेक कर लेंगे, ऊट-पटांग सी हरकतें कर लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के बार बहुत बम्पी राइड पे जाएगी। इस समय आपके अपने लोगों के साथ झगड़े बहुत हो जाएंगे, माँ बाप के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ। कई बार इस टाइम के अंदर आप बहुत ही फजूल के इशू में चले जाते हैं जो जाना नहीं चाहिए, बहुत गलत किस्म के लोगों में बैठ जाते हैं, जुआरियों में, अयाशों लोगों में, गंदे लोगों में जाके बैठ जाते हैं। इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फॉरेन की ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, फॉरेन जाके पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कई बार आपकी सोच कुछ और होगी, बन जाएगा कुछ और। कामकाज में बहुत तब्दीली करेंगे, लेकिन कई बार आप करना तो चाहेंगे अच्छे मन से, लेकिन बात बनेगी नहीं। इस टाइम के अंदर नया बिजनेस डील आपकी वर्कआउट होनी बड़ी मुश्किल होगी। कई बार आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जिनको आपका एक्सपीरियंस, जिसके आपके साथ पहला कोई ताल्लुकात नहीं, इस समय नई इन्वेस्टमेंट, नई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। लेकिन कई बार बड़े जोश खरोश के साथ शुरू करेंगे, लेकिन वो टाइम फुस हो जाएगी। इस समय नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन हर कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, कई कॉन्टैक्ट फ्रॉड भी होंगे। बहुत ज़्यादा आपको शातिर बनना होगा। हर किसी की कही हुई बात को मानना मत शुरू करें प्लीज़। लोग झूठ बोल के आपके पैसे खा जाएंगे, वो ना करें। 9वें घर में जब राहु आता है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक अच्छा टाइम देता है। इस अच्छे टाइम के अंदर लोगों में मिलना जुलना बहुत होता है, फॉरेन के लोगों से मिलना जुलना भी होता है, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ, गप्पे मारने से नहीं। कई बार आपकी रेपुटेशन का आपको ध्यान रखना होता है। लीगल फाइन पेनल्टी पनिशमेंट आपको हो जाते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या पार्टनर आपके प्रेग्नेंट है तो बहुत ध्यान रखना होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें। जब राहु आपके 9वें भाव में है, आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 लॉस आपका हो जाए चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से, तो राहु आपका नेगेटिव हुआ। राहु आपके 9वें घर में विचरण कर रहा है और आपका कोई लॉस हो जाए बच्चों के साथ या डीलिंग के साथ, या आपने कुछ किया वो बिल्कुल बैकफायर ही कर गया, तब भी राहु नेगेटिव है। राहु आपका नेगेटिव हो गया, बड़े बुजुर्गों का कोई आपके सर से साया ही हट गया, भगवान को प्यारे हो गए, या वो बीमार हो गए, या उनसे बातचीत बंद होगी, तब भी राहु नेगेटिव हो गया। राहु नेगेटिव हो गया, आप परिवार में बहुत बड़ी जंग शुरू करके बैठ के घरे बड़े बुजुर्गों के साथ, उनके साथ बातचीत बंद होगी, राहु नेगेटिव हो गया। राहु आपका 9th हाउस में है, रेपुटेशन पूरी डैमेज होगी क्योंकि आपने गंदे रिलेशनशिप शुरू की है, लोग आपका बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। राहु नेगेटिव हो गया। राहु 9th हाउस में है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है, राहु नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। पहला उपाय
केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, चांदी की सिल्वर स्ट्राइप अंडर अपनी डोर स्टेप के नीचे रखें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, होल मील आटा शुगर लंगर में दान करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा, गोल्डन जेलर सफायर सोने की रिंग में जुड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। पांचवा उपाय, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, ये राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगर कुत्ता नहीं पाल सकते, डॉग होम में जाके डॉग फूड डोनेट करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठा उपाय, टॉयलेट क्लीनर को पैसे डोनेट करें, रबिश कलेक्टर को पैसे डोनेट करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और बुध आदित्य यंत्र सातवां उपाय, चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो गले में पहने, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। आठवां, 12 नीले फूल कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, नीले फूल ना मिले 12 सफेद फूल लीजिए, हर फूल के ऊपर ब्लू इंक के साथ अपना खुद का नाम लेके फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, लैक ऑफ फोकस ना हो, लैक ऑफ कंसिडरेशन से बचे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन से बचे, कोई ऐसी चीज़ें ना करें जो धर्म के खिलाफ हो। कई बार लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, जब राहु 9वें घर में आता है कई बार आप अपने धर्म को बदल देते हैं। पहले आप अपना धर्म मान लेते, सडनली आपने अपना धर्म छोड़ के कुछ और ही किसी कल्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, कोई और ही मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और उस पर चल पड़े। ऐसा आप कर सकते हैं, उससे बचें। नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी वो ये है, ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। बहुत ही यूनिक चैंटिंग है। माँ छिन्नमस्तिका, थर्ड इन कमांड, काली से तीसरे नंबर पे है, महाकाली का ही रूप है छिन्नमस्तिका। जितनी उपासना करेंगे राहु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। अब बात करेंगे केतु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। राहु 9वें भाव में है, केतु आपके तीसरे भाव में। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, राहु तीसरे भाव में आएगा। राहु तीसरे भाव में संचार करेगा इस टाइम के अंदर। 30 मई 2025 से लेकर 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके तीसरे भाव में, यानी 2026 में जनवरी 2026 से लेकर नवंबर 2026 तक केतु आपके तीसरे भाव में। केतु तीसरे भाव में आएगा, आपके कामकाज में रुकावट आएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तीसरे भाव में केतु आएगा, खुशी भी देगा। तीसरे भाव में केतु आएगा, जो प्रोग्रेशन आप चाहते हैं वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अधूरे पड़े काम आपके पूरे होंगे, हाथ पांव बहुत मारने पड़ेंगे, अपने आप नहीं। लोगों पे इन्फ्लुएंस आपका बढ़ेगा, लेकिन एफर्ट डालने के बाद। तीसरे भाव में केतु आएगा, जो कोऑपरेशन आप चाहते हैं वो आपको मिलती रहेगी। बिजनेस के अंदर एक्स्ट्रा अटेंशन भी आपको देनी पड़ेगी। केतु तीसरे भाव में है। जब चंद्रमा नीच हो, चंद्रमा घट रहा हो, तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा। सोशली बहुत सेटिस्फाइंग पीरियड होगा आपके लिए, नेम ऑफ फेम मिलेगा, गेन आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स का जो इस समय परफॉर्मेंस होगी वो एक्सीलेंट होगी। इस टाइम के अंदर अगर आप मैथमेटिकल नॉलेज हासिल करते हैं तो बहुत कामयाब होंगे। ट्रैवलिंग आपकी होगी, ट्रैवल बहुत करेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर आप जाएंगे, ट्रैवलिंग आपकी कामयाबी लेके आएगी। लेकिन जब चंद्रमा बढ़ रहा हो तो उस समय आप माउंटेन्स की तरफ जाएंगे। और केतु की वजह से कई बार हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बैक का ध्यान रखें, नेक का ध्यान रखें, गले का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। कई बार बनते बनते कामों में अड़चने होंगी, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन फ्लोलेस रखिए। लोगों को आपकी कम्युनिकेशन समझ में कई बार नहीं आएगी इस टाइम के अंदर। अगर आप रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करते हैं, स्पिरिचुअल थोड़ा ध्यान रखें। भाग दौड़ बहुत होगी सक्सेस के लिए, गेन के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। इस टाइम के अंदर आर्गुमेंट से बचें, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से बचें। इस टाइम के अंदर भाई बहनों के साथ, भाभीियों के साथ, इन लॉज के साथ झगड़ा ना होने पाए। लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, बैक का ध्यान रखें। कई बार आपकी कम्युनिकेशन आर्गुमेंट से भरी हुई होगी। इस समय कोर्ट केसेस से बचे। जब आपके सामने केतु तीसरे भाव में हो, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशन आए, हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन हो, बैंक को लेके, बैक को लेके, मेल और फीमेल हेल्थ को लेके, यूरिन को लेके, और परिवार के साथ कोई झगड़ा शुरू हो जाए तो बहुत ध्यान रखें। फॉरेन की ट्रैवलिंग हो, बहुत ध्यान रखें,
केतु तीसरे भाव में हो, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तब बड़ा ध्यान रखिए। तीसरे भाव में केतु, मॉरली और फिजिकली बहुत वीकनेस आए कि बहुत ध्यान रखिए। केतु तीसरे भाव में हो, बहुत सारे इश्यूज हो, बहुत सारे ऑब्स्टेकल हो, तब ये उपाय करें। इन उपायों से केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। सबसे पहला उपाय, हल्दी चना दाल मिक्स करके जल प्रवाह करें। हल्दी और चना दाल मिक्स करके जल प्रवाह करें, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। दूसरा, गोल्डन जल सफायर सोने में जड़वा के गले में पहने, आप केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी। तीसरा उपाय, फाइन गोल्ड स्टड्स कानों में पहने, केतु की नेगेटिविटी खत्म होगी। चौथा उपाय, आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अपने पास ना रखें, कबाड़ से अपने आप को मुक्त करें। खाली बोतलें, आउट ऑफ ऑर्डर जो भी कबाड़ है, क्रस्ट क्लटर है, उससे अपने आप को फ्री करें, डीक्लटर करें। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, परिवार में झगड़ा नहीं करना, हेल्थ का ध्यान रखें, माँ बाप की हेल्थ का ध्यान रखें, टेंशन फ्री रहे, डिप्रेशन और टेंशन से बचे, सांस की तकलीफ से बचे। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी। वक्रतुंडे दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। वक्रतुंडे दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। वक्रतुंडे दृष्टाए कलिम हरिम शरिम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वशमनाय स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की आपको मिलेगी, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जेमिनी आपका लगन हो, जेमिनी आपकी चंद्र राशि हो। 2026 में आपकी प्राप्ति क्या होगी, अकम्प्लिशमेंट क्या होगी? सबसे पहले इस 2026 के अंदर आप वैसे बहुत अनलाइटेड होंगे, स्ट्रांग होंगे, फ्रैंक होंगे, हम्बल होंगे, काम भी होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, शार्प होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, और बहुत सारी स्टेट आपको रिकॉग्नाइज करेगी, अप्रिशिएट करेगी, आपको ऑनर करेगी, पैसा भी मिलेगा हायर अथॉरिटी से। दूसरी बात, रिस्पेक्ट बढ़ेगी और आपकी नॉलेज में राइज होगी। और मेरा ये मानना है कि इस टाइम के अंदर अगर आप लीडरशिप एक्वायर करना चाहते हैं तो लीडरशिप एक्वायर कर लेंगे। कोई भी लीडर बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं, चाहे वो अपने सिटी के हों, विलेज के हों, अपनी फैमिली के हों, अपने ग्रुप के हों, अपने बिजनेस के हों। आप कोई डिग्री भी करना चाहते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, वो भी आपकी हो जाएगी। और अगर आप जज वज बनना चाहते हैं, कोई लीगल स्टेटस चाहते हैं, वो भी आपका हो जाएगा। ये साल ऐसा है। तीसरी बात, हार्ड वर्किंग लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट ईयर है। आप अगर हार्ड वर्किंग है, निकम्मे नहीं है, निठल्ले नहीं है, फिर आपका बेस्ट ईयर है। ऑनर और रेगुलेशन दोनों आपको मिलेगी। बहुत चीज़ों पे रिफॉर्म करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे। चौथी बात, इस पूरा साल बहुत स्ट्रांग आप आएंगे, बहुत मटेरियलिस्टिक प्लेयर को एंजॉय करेंगे। ये पूरे साल में स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, शत्रुओं का दमन होगा, बहुत आगे बढ़ेंगे। पांचवी बात, इस पूरे साल में अच्छे कामों पे पैसा खर्च होगा और मेरा ये मानना है कि आप अच्छी कंपेनियनशिप भी मिलेगी, बहुत एंजॉय भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। पूरे साल के अंदर आपकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, क्या मुश्किलें आपको फेस करनी होंगी 2026 में? सबसे पहले अपनी मेल और फीमेल हेल्थ का ध्यान रखें, बैक का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मेरा भी ये भी मानना है कि संभल के चलें, रिलेशनशिप का भी ध्यान रखें। दूसरी बात, उठपटांग से हरकतें ना करें, बहकी हुई बातें ना करें, बहुत ज़्यादा लालची और बहुत ज़्यादा जिद्दी ना बने प्लीज़। आप डिसीजन बड़ा अकल से बनाएं, दिमाग यूज़ करें, ना कि इमोशंस। हर चीज़ में ईगो, इमोशन ना घुसेड़ें प्लीज़, उससे कुछ नहीं होगा। तीसरी बात, धर्म के खिलाफ ना जाएं। जो आपका धर्म है उसके अगेंस्ट ना कुछ करें प्लीज़, नहीं तो आप खुद ही अपने आप को ज़मीन पे ले आएंगे, वो ना करें प्लीज़। बहुत अभिमानी ना हो, टू मच ईगो, टू मच मैं, वो बंद करें प्लीज। अगर आपने फॉरेन जाना है तो सब सोच समझ के जाएं, इंश्योरेंस लेके जाएं। चौथी बात, अपने आप को नेचुरली वाइंड अप ना करते जाएं।
बहुत एडवेंचरस ना बने, स्पिरिचुअलिटी के मामले में डार्क आर्ट में ना जाएं। अगर आपको डार्क आर्ट में जाने का शौक है तो किसी टीचर की मदद लें। ये नहीं कि आप ऐसे ही कोई तिकड़म लगाएं और डार्क आर्ट में घुसने की कोशिश करें और वहाँ जाके फिर फंस जाएं। डोंट डू दैट प्लीज़। हर चीज़ को मजाक ना समझें प्लीज़, वो ना करें जो आपको पता ही नहीं है पूरा। और फजूल के आर्गूमेंट में ना जाएं प्लीज़, फजूल बातों पे बहस ना करें प्लीज़, वो आपकी नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। पांचवी बात, फजूल चीज़ों पे पैसा ना उड़ाएं। अगर पैसा आपका आ ही गया है, उसका मतलब ये नहीं कि उसको पूरी तरह बर्बादी करके छोड़ना है आपने। डोंट डू दैट। फजूल बातों पे पैसे ना खर्च करें प्लीज़। और माँ बाप के कमाई पे थोड़ा ध्यान दें, उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखें, आइज़ का ध्यान रखें, आप रिलेशनशिप का भी ध्यान रखें। आप खुद उठपटांग सी हरकतें ना करें कि आप खुद भी आप मैरिड भी हैं और उठपटांग सी हरकतें भी कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हाँ वाई इज़ नॉट वर्किंग एवरीथिंग। नो, ऐसी चीज़ें ना करें प्लीज़। जेमिनी लर्निंग एजुकेशन आपके लिए क्या लेकर आएगा? मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि 2026 में पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप स्टूडेंट हैं वो ये पूरा साल क्या लेकर आएगा। अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो बहुत एफर्ट डालेंगे, रिवार्ड बड़े अच्छे होंगे, हार्ड स्टडीज़ में सक्सेस मिलेगी और टीचर्स भी आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई का फील्ड कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो ये साल आपके लिए बहुत रिवार्डफुल होगा। और इस पूरे साल के अंदर मेरा ये भी मानना है आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचें। लेकिन कई बार आप मिडिल में जाके सोचेंगे पढ़ाई बदल दें, कोर्स चेंज कर लें, उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में खलल आ सकता है। लेकिन अकल आपकी पूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन मिडिल ऑफ द ईयर की जाके आप कहीं गड़बड़ा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते रहना होगा। थोड़ी मोटिवेशन आपको चाहिए। अगर आप कोर्स को पूरा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अकल आपकी पूरी है, कॉमन सेंस पूरी है, लेकिन कई बार फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन कई बार ऊपर नीचे हो जाएगी, उससे आपको बचना है। मोटिवेट अपने आप को करते रहे। जेमिनी हेल्थ कैसी होगी 2026 में आपकी? हेल्थ के लिए अगर मैं बात करूंगा ओवरऑल बहुत एंजॉय करेंगे हेल्थ, लेकिन स्टार्ट ऑफ द ईयर 2026 का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा हेल्थ प्रॉब्लम को लेके। मिडिल ऑफ द ईयर तक पहले 6 मंथ हेल्थ में फ्लक्चुएशन होगी। इस समय आपको कई बार टाइम एक्सरसाइज के लिए नहीं है, रातों की नींद पूरी नहीं है और नेगेटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है और बड़ा ध्यान रखना होगा। ऐसा अपनी कानों का बहुत ध्यान रखें। इमोशन केवल फ्लक्चुएट बहुत करेंगे आपकी। अपनी हेल्थ के मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। पेशाब से मुतल्लक या बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो फिर डॉक्टर के साथ चेकअप करवाएं। किडनी को लेके इशू आ जाए डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और बहुत केयरफुल रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर रहे हैं या गाड़ियों के आप ट्रिप कर रहे हैं ड्राइविंग के, तो बहुत ध्यान रखें इस पूरे साल के अंदर कोई लेग इंजरी ना हो जाए, कोई बैक की प्रॉब्लम बिगड़ ना जाए, शटका की प्रॉब्लम ना हो जाए, शटका पेन वगैरह की, नर्व ट्रैप ना हो जाए, उसका बहुत ध्यान रखें। जेमिनी आपका लगन हो, जेमिनी आपकी चंद्र राशि हो, रोमांटिक लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ कैसी होगी 2026 में? पूरा साल इसके लिए क्या है? ये पूरे साल में आपकी मैरिज की विंडो खुलेगी। बच्चा पैदा करना चाहते हैं उसकी भी विंडो सेम टाइम खुलेगी। अनमैरिड हैं, शादी करना चाहते हैं, रोमांटिक या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड मैरिज विंडो खुलने का और बच्चा पैदा करने, कंसीव का बनने का एक ही टाइम है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026, यानी पूरा दिसंबर 2025, जनवरी 2026, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 मंथ आपके पास हैं। इन 5-6 महीनों में मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकती है। मैरिज प्रपोजल आप दे सकते हैं। बच्चा पैदा करना चाहते हैं बच्चा पैदा कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं। फिर दोबारा फिर आपको मिलेगी। बहुत लकी हैं आप इस साल। 31 अक्टूबर को दोबारा चैप्टर शुरू हो जाएगा। पूरा नवंबर 2026 का
दिसंबर, और 25 दिन 2027 के 25 जनवरी तक है। 86 डेज फिर दोबारा आपको टाइम। अगर आप मैरिज करवाना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, प्रपोजल लेना चाहते हैं, वो टाइम पीरियड इसके लिए। आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं और डिसीजन बनाना है, चाहे फैमिली शुरू करनी है, कर लें। टाइम पीरियड उसके लिए बहुत यूनिक है। अगर आप सिंगल हैं, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत इश्क आपके अंदर पूरा घुसा पड़ा है, हड्डी में, आपकी बोन में इश्क है, और बहुत इंजॉय करते हैं। कई बार लोग इंजॉय नहीं करते, उनके लिए एक्सरसाइज है, आपके लिए बहुत इंजॉय करते हैं। आप डिनर डेट पे जाना चाहेंगे इस पूरे साल के अंदर, बहुत इंजॉय करना चाहेंगे, बहुत कंपेनियनशिप चाहते हैं आप, उस पर बड़ा एम्फेसिस बड़ा है। 1-to-1 रिलेशनशिप भी चाहते हैं, नर्चर भी करते रहेंगे, नर्चर होते भी रहेंगे। और टिपिकली आप किसी के साथ बात करना पसंद करते हैं, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। आप लव को सेलिब्रेट करते हैं, और कई बार यहाँ पे इम्पल्सिव ना बने लव के मामले में, फोर्सफुल ना बने लव के मामले में। कई बार आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, वो ना करें, संभल के चलें। और कई बार लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है, तो लिविंग कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करें। आप रिलेशनशिप शुरू तो कर लेंगे, लेकिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेंटेन करने में टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, पेशेंस चाहिए, पैसे भी चाहिए। कहीं वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। कई बार आप 6 मंथ इकट्ठे काटने, कई बार इतनी मुश्किल नहीं, इतनी ईजी नहीं होगी। लगातार कम्युनिकेशन का होना, लगातार टाइम देना, लगातार आप घूमने फिरने जाना, सब कुछ चाहिए। टाइम, एनर्जी, मनी, स्पेस भी चाहिए। टाइम है भी आपके पास। अगर आप ऑलरेडी मैरिड कपल हैं, तो डिज़ायर बड़ी एक दूसरे के लिए बड़ी स्ट्रांग है, बड़े अपीलिंग है। आपकी मैरिड लाइफ के लिए मनी, लव, इंटीमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये उसके बेसिक रूट है। डिज़ायर पूरी है और स्ट्रांग भी है, और इन्जॉय भी करना चाहते हैं। इस टाइम के अंदर आप वैसे बड़ा स्किल्ड हैं, आप खुश रख सकते हैं, खुश रह भी सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। कन्फ्यूज़न होगी तो उसका निदान करना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न को बिल्डअप ना कर रखें। हाँ, कम्युनिकेशन अच्छी रखें, कम्युनिकेशन गड़बड़ा ना जाए, और ये भी ना सोचे कि अगर मैरिज आपकी हो गई है और पैरेलल भी कुछ चल रहा है, वो ना करें प्लीज़, वो ना करें। आप रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। डोंट डू दैट, डोंट बी सिली। फिर वो प्रॉब्लम होगी और आप पकड़े गए, तो फिर आपकी रिलेशनशिप जो बनी हुई है, अच्छी है, उसका पूरा सत्यानाश आप खुद ही कर लेंगे। वो ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा मेल और फीमेल और टेंट्रम थ्रो ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि आपको रिलेशनशिप की कदर नहीं है, समथिंग इज फिशी गोइंग ऑन, तो फिर पता लगा के छोड़ेंगे। यस, तो ढूंढते जाएंगे, क्या बात है भाई, इनको हमारी कदर नहीं है, क्या बात है भाई, इनको हमारी वैल्यू नहीं है। वो ना करें, क्योंकि आपके पार्टनर ने चूहे की तरह खोदना शुरू कर देना है, फिर वो पूरी तरह आपकी जड़ तक चला जाएगा। वो ना करें प्लीज़। सभी के मोबाइल फ़ोन आजकल पकड़े जाते हैं, ओवर स्मार्ट ना बने प्लीज़, डोंट डू दैट। मैरिज में ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत कई लोगों की होती है, पता नहीं क्या चाहते हैं, इनको पहाड़ चाहिए, पता नहीं क्या चाहते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। मुझे इससे शादी की थी, देखा ही था ना, क्या औकात है, क्या उनकी फाइबर है। अब वो ही रहेंगे, आप वो कॉमेडियन भी नहीं बन सकते, ना वो कोई किसी सुपरस्टार से उनका मेल हो सकता है। जैसा बंदा या बंदी थी वैसे रहेंगे भाई, सुपर मॉडल भी नहीं बनेंगी वो, नॉट एट ऑल। वो घर में एक नॉर्मल हाउसवाइफ हैं, वो काम पे जा रही हैं, घर पे आ रही हैं, खाना वाना बना रही हैं, बहुत अच्छा है। ओवर एक्सपेक्टेशन ना करें। आप 2-4 मूवीज़ देख के या 2-4 टीवी के ऐड देख के मस्त ना हो जाएं। उन्होंने भी पैसे बनाने के लिए वो कर रहे हैं, प्लीज़ उनका इनके साथ कंपैरिजन ना करें। उन्होंने भी घर आके खाना नहीं बनाना होता, प्लीज़ समझे। एक बहुत ही हम आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को दिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए,
और एक है रियल लाइफ, बहुत अंतर है उसमें। तो जब अपनी रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगी, पैशन देंगे पैशन मिलेगा, अफेक्शन देंगे अफेक्शन मिलेगा, केयर देंगे केयर मिलेगी। जो आपको चाहिए पार्टनर को दे वो आपको मिल जाएगा। आपने देना कुछ नहीं, उन्होंने वापस नहीं कुछ करना। फिर आप डोमिनेट करना चाहेंगे वो होगा नहीं। फिर वहाँ पे रिलेशनशिप ऊपर नीचे टोटली अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट खुद ही पैदा कर लेंगे अपनी मूर्खता से। वो ना करें प्लीज़, ऐसा ना करें। इतने मूर्ख आप हैं नहीं और बने भी नहीं, प्लीज़। जागने के लिए बिजनेस प्रोफेशन करियर कैसा रहेगा? मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि, बिजनेस प्रोफेशन करियर में 2026 का पूरा साल आपके लिए क्या होगा? करियर की बात करेंगे, पूरा साल वैसे आप बहुत एम्बिशियस होंगे, हर इच्छा को पूरा करना चाहेंगे, बहुत एक्शन भी पूरे होंगे, कामकाज भी पूरा होगा, चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, रिकॉग्निशन भी आपको मिलेगी। एम्बिशियस बहुत होंगे भाई, एम्बिशियस को फुलफिल करें, ड्रिवन हो, डिटर्मिन्ड हो, डिसिप्लिन हो, फिर एम्बिशन फुलफिल होंगे। वैसे नहीं, बातों से नहीं होंगे, बातों से नहीं घोड़े भागेंगे, नो 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 नो। और आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी बनाएंगे। अगर आप कंसल्टेंट हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, तो ये साल आपका ही है। बहुत वाइज होंगे, बहुत अच्छे फैसले करेंगे और इजी राइड कुछ नहीं है। पार्टनरशिप आपके लिए बड़ी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी देगी पैसे बनाने की, लेकिन केवल एक जंप करेंगे, 2-3 ऐसे बहुत करेंगे, वो ना करें प्लीज। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें, संभल के चले, तमीज से पेश आए। आप बॉस बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इजी नहीं है कि आप बॉस बन जाए ना। बॉस बनने का मतलब खुद कमा के खाना, कोई देगा नहीं आपको, ये समझ लें आप। अगर आप पे हिम्मत है तो करके देख लें, इजी वो भी नहीं होगा, लेकिन आप कंपनी के लिए काम करेंगे, एसेट रहेंगे कंपनी के लिए, वो आपकी देखभाल करते रहेंगे। लेकिन तमीज़, बहुत ईगो ना लेके जाएं, तमीज़ से बात करें, तमीज़ से बात करेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। रेगुलेशन आपको मिलती रहेगी, लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, अथॉरिटी आप पे मेहरबान रहेगी। करियर आपका फॉर्चुनेट रहेगा, बहुत कामयाब होंगे, बहुत सक्सेस को अचीव करेंगे। ऑनर और फेम को आपको मिलेगी 2026 के अंदर, सक्सेस आपको मिलती रहेगी, सेल्फ मेड आप होंगे, आगे आप बढ़ेंगे। जो आप एंटरप्राइज शुरू करेंगे वो पहले 6 मंथ तक आपको 6 मंथ लगेंगे, उसके बाद वो आपको पैसा देगा। फर्स्ट 6 मंथ के बाद ड्राई हो सकते हैं, काम काज में रुकावट आएगी, पोजीशन को मेंटेन करने में थोड़ा बहुत एफर्ट डालनी पड़ेगी। करियर आपका ग्रो होगा, इंप्रूव भी करेगा, हाँ, लेकिन सडन विंडफॉल नहीं आएंगे। और इस टाइम के अंदर पॉपुलैरिटी और राइज करना चाहते हैं, पावर को एफर्ट के साथ आएंगी। रियल एस्टेट आपके लिए बहुत लकी होगी, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे भी, लेकिन लैंड और प्रॉपर्टी की डील करते हुए विचार करें, पैसा खर्च करते हुए विचार करें, ओवर इन्वेस्टमेंट करने से पहले विचार करें, संभल के चलें, जल्दबाजी में फैसले ना बनाएं। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफ़र आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा, तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी,
जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। जेमिनी आपका लगन हो, जेमिनी आपकी चंद्र राशि हो, मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। 2026 के आपके लकी पॉइंट्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका 2026 का क्या है? आई थिंक, आई मीन इट। जेमिनी सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ आपकी 2026 की क्या है? आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी, आपकी स्किल सेट, आपकी अवेयरनेस और आपकी क्यूरियोसिटी। सबसे बड़ी वीकनेस 2026 की जेमिनी के लिए क्या है? डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग और अड़ियल रवैया। मैंने नहीं करना, प्रैक्टिकल है ही नहीं उसमें कुछ, बस मैंने सोच लिया, मैंने करना नहीं। अब यू वॉन्ट डू एनीथिंग, वॉन्ट वर्क फॉर यू, सॉरी। आपके एम्बिशन 2026 के जेमिनी के लिए क्या है? अथॉरिटी, पावर, स्टेटस, प्रेस्टीज, प्रॉस्पेरिटी। भाई इसके लिए आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए काम करना पड़ेगा। ग्रास रूट लेवल पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा, हाँ एफर्ट डालनी पड़ेगी, यस डिटरमिन बनना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा। टाइम पे सोएं, टाइम पे जागें, टाइम पे काम करें और आवर्स लगाएं। ये नहीं होगा मैं टाइम दूंगा नहीं, ये अपने आप हो जाएगा, नहीं होगा भाई। हार्ड वर्क और टाइम दो चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। सक्सेस तब निकल के आएगी, फटाक से आ जाएगी। आपने हार्ड वर्क करना नहीं, टाइम देना नहीं, सक्सेस नहीं आएगी। हवा से नहीं आएगी, भगवान को याद करने से नहीं आएगी, क्योंकि उसने भी मेहनत की थी। जब वो अवतारी पुरुष बना था ना, उसने भी बहुत मेहनत की थी, ऐसे नहीं बन गया था वो ना। बहुत चक्कर काटे थे। राम जी ने 14 साल झक मारी एक जंगल में जाके, एक प्रिंस होके झक मार रहा है, उसको बुलाने भी आगे पूरी पूरी की पूरी उसकी प्रजा, तब भी नहीं वो जा रहा। वह मेरे बाप को झूठा नहीं मैंने करना। माँ भी उसकी कह रही है सुताली बस कर भाई, मेरे तेरे पिता के साथ जो प्रॉमिस था वो बंद हो गया, वो चला गया, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तू कह जा। नो, ये धर्म है, ये मैं नहीं जाऊँगा इसके लिए। वो तब वो हजारों साल बाद भी हम उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो किया था ना वो बिरला ही कर सकता था। या हम तो सामने पड़ी रसमलाई की प्लेट नहीं छोड़ते, राजपाट क्यों छोड़ेंगे भाई? असल में तो ये बात है। तो आप हार्ड वर्क करेंगे, अथॉरिटी हासिल करेंगे। हार्ड वर्क को टाइम नहीं लगाएंगे, कुछ पावर को भूल जाएं। प्रॉस्परस हो सकते हैं बहुत इस साल। हार्ड वर्क, टाइम, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन हर चीज़ में ले आए, हो जाएंगे। ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल पे काम करें, हो जाएगा। जेमिनी के लिए आपके लकी डेज कौन से हैं? थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे। अनलकी डेज जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, ट्यूसडे, मंडे, नई चीज़ की शुरुआत ना करें। लकी कलर आप जेमिनी आपके लिए कौन सा है? ब्लू, ग्रीन। अनलकी कलर जेमिनी के लिए कौन सा है इस साल? ब्राउन एंड रेड। लकी प्रेशियस स्टोन जो आपको पहनने चाहिए, जेमिनी को पहनना चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल तंत्र एक्टिवेटेड येलो सफायर, रियल सॉल्ट वाटर पर्ल, गोल्ड में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। और दूसरा ब्लू सफायर डायमंड प्लाटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने। वो कॉमन सेंस के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, फ्लो ऑफ इनकम के लिए, वेल्थ के लिए, एसेट्स के लिए, राइज इन लक के लिए, सेविंग्स के लिए, कॉमन सेंस के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपनी जॉइंट वेंचर्स के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, ऑनर के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी क्राइसिस को उससे बचने के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, किसी ट्रॉमा से निपटने के लिए इसको पहने। जेमिनी के लिए मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है? प्रॉपर्टी फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, वो ले ले। अनलकी डायरेक्शन आपकी कौन सी होगी जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी ना ले, साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी इस साल ना ले प्लीज। एस्ट्रोलॉजिकल टास्क
वो उपाय पद्धति, वो सारे उपाय कौन से होंगे? दो 2026 में जेमिनी आपका लगन हो, जेमिनी आपकी चंद्र राशि हो, मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, पूरे साल के उपाय पद्धति क्या होंगी ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए क्या अचीवमेंट्स के लिए? सबसे पहला उपाय कौन सा करना चाहिए 2026 के लिए? आपकी स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। साफरान का तिलक मस्तक पे लगाएं, नेम ऑफ फेम के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पावर के लिए। 12 किलो राइस लंगर में दान करें 12 थर्सडे। क्यों? कर्जे मुक्ति चाहिए, कर्जों से मुक्ति चाहिए, पैसे से नुकसान से बचना होगा, तो ये उपाय करें। अगला उपाय, ब्लाइंड स्कूल पैसे डोनेट करते रहे, ब्लाइंड स्कूल फूड डोनेट करते रहे। क्यों करें? कोई हेल्थ के क्राइसिस हो, कोई प्रोफेशनल क्राइसिस, उससे मुक्ति चाहिए। अगला उपाय, ब्रास की गागर में 12 चांदी के चौरस टुकड़े डालें, उसमें दरिया का पानी, रिवर वाटर डाल के अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें। क्यों करें? हम फाइनेंशियली सर्वसंपन्न होना चाहते हैं, हम फाइनेंशियली एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। अगला उपाय, 7 किलो प्योर घी लंगर में दान करें फ्राइडे, कभी कभार कर दे। क्यों करें? पैसे के लिए, एसेट्स के लिए, सेविंग्स के लिए। 7 किलो नहीं कर सकते, 700 ग्राम कर दे, करें तो सही। अगला उपाय, 12 सूखे नारियल सर को टच करवाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 108 बार, और किसी गहरी लेक में या समुद्र में, सी में गिरा दें, और ये लगातार गिराएं 12 के 12 वेडनेसडे। क्यों गिराएं? क्या बात, क्या आफत पड़ी हुई है? ये गिराएंगे, आपके क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगी। वो हेल्थ से भी रिलेटेड होगी, वो प्रोफेशन से भी रिलेटेड होगी, वो फैमिली से रिलेटेड भी होगी। अगला टास्क, 7 किलो गुड़, 7 किलो होल मूंग, 7 किलो शुगर लंगर में दान करें। संडे करें। कितने करने हैं? 1 संडे करें, 5 संडे करें, 12 संडे करें। क्यों करें? प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी के लिए। अगला उपाय, चांदी के गिलास में पानी पिए, चांदी के गिलास में चाय पिए, दूध पिए। क्यों पिए? किसी भी क्राइसिस से मुक्ति के लिए, किसी भी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, हेल्थ के लिए, माइंड की हेल्थ के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए, सेल्फ कंटेंट होने के लिए करें। अगला उपाय, पूर्णमासी हो, अमावस्या हो, लंगर में दान करें। अरे क्यों करें भाई? कोई क्राइसिस आ जाए उससे मुक्ति के लिए। अगला उपाय, अपने घर के एंट्रेंस पे, जैसे एंट्रेंस हो उसके पास ही राउंड एक्वेरियम बना ले, खरीद ले राउंड एक्वेरियम विद पूरी फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ। उसमें 3 गोल्ड फिश डालें। क्यों डालें? कोई भी क्राइसिस से मुक्त होना है हमने, कोई भी प्रॉब्लम से मुक्त होना है, और फाइनेंशियली कंटेंट होना है, और तरक्की चाहिए। अगला, जेमिनी के लिए हमने ये उपाय करना है। ये कौन सा उपाय है? 7 नीले फूल कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं। नीले फूल नहीं मिलते, 7 सफ़ेद फूल ले लें, ब्लू इंक के साथ नाम लिखे अपना खुद का, फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं। क्यों दबाएं? राइजिंग 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 चाहिए। अगला उपाय, बार बार मंदिर में जाके कन्या पूजन करे, छोटी बच्चियों को चरण स्पर्श करके उनको कुछ मीठा दे दे, पैसे दे दे। क्यों दे? राइज इन लक के लिए, बंद किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए करें ये उपाय। अगला उपाय, अपनी घर की बहनों को, बेटियों को, आंटियों को, भाभियों को, भतीजियों को पैसे दे दे, जो भी आपकी अफोर्डेबिलिटी, जो भी अफोर्डेबिलिटी। वो बुरा नहीं मानेंगे, ले लें, दे देंगी, आप ले लेंगे आपसे। उनके चरण स्पर्श भी कर दे, उनके पैर हाथ भी लगा दे। डजंट मैटर वो छोटी हो, डजंट मैटर, तो मुझे आशीर्वाद दे दे। आज भी अगर आपकी 10 औरतें या घर की 9 औरतें या 6 औरतें आपको आशीर्वाद देगी, आपके मुकद्दर में चमक पैदा हो जाएगी। राइज इन लक के लिए। क्यों? व्हाई नॉट? सिंपल, चैरिटी बिगिन्स एट होम। घर से शुरू कर ले, माँ की सबसे पहले शुरू करे, माँ सबसे पहले। कम ऑन। अगला उपाय, बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए क्या उपाय करना चाहिए? 7 चांदी की चौरस, 7 चांदी की गोली, सॉलिड सिल्वर बॉल्स, 7 चांदी की ठोस गोली, एम्प्टी बॉल्स नहीं, ठोस गोली अपने पोजेशन में रखें। क्यों रखें?
काम की फ्लो ऑफ इनकम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, पैसा आता रहे, तरक्की होती रहे, काम मिलता रहे, करें। अगला उपाय, किसी बेटी की शादी में पैसा दान कर दें। कितना? जितना कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। मैं यूके में बैठा हूं, 100 पाउंड दे दे, 50 पाउंड दे दे। आप कहीं भी हो, आप उसको कन्वर्ट कर ले, 10 पाउंड दे दे भाई, कुछ तो देंगे। 1000 पाउंड दे दे, जो आप दे सकते हैं। क्यों देंगे? किसी की बेटी में शादी के पैसे दान करेंगे, क्यों दान करेंगे? राइज इन लक के लिए, सेल्फ कंटेंट होने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। अगला उपाय, बहुत क्लीन रहें, बहुत प्रेजेंटेबल रहें, साफ सुथरे रहें, फ्रेग्रेंस लगा के रखें, परफ्यूम लगा के रखें। क्यों लगा के रखें? लव के लिए, रोमांस के लिए, पैशन के लिए। लाइफ में कुछ पैशन भी होना चाहिए उसके लिए। सिंगल लोगों को तो ये करना पड़ेगा भाई। अगर आप आशिकी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, टाइडी रहें। अगला उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 7 किलो खोए की बर्फी, 2 किलो घी, 2 किलो कास्टिंग शुगर मिक्स कर लें, किसी बॉक्स में मिक्स कर लें, मिक्स कर लें, मिक्स कर लें, मिक्स कर लें। संडे वाले दिन दोपहर के 12 से 2 के बीच आप जहाँ पे झाड़ियाँ हों या बुशेस हों या जंगल हो, वहाँ रख दें, झाड़ियों में रख दें। इंसेक्ट्स के कंजम्पशन के लिए, कीड़े मकोड़े उसको खा जाएंगे। आपकी कोई भी क्राइसिस हो खत्म हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी हेल्थ वेल्थ फैमिली कुछ भी होगा वो खत्म हो जाएगा। ये हर संडे करें, 1 संडे करें, 4 संडे करें, 12 संडे करें, कोई भी क्राइसिस खत्म हो जाएगा। इसको करके जेमिनी आपका लगन हो, जेमिनी आपकी चंद्र राशि हो, मिथुन आपका लगन, मिथुन आपकी चंद्र राशि। इस पूरे साल के प्रिकॉशन, क्या चीजें आपको नहीं करनी? एरोगेंस नहीं दिखानी, हर जगह अड़ियल टट्टू की तरह बैठे रहे, गंदा व्यवहार ना करें। दूसरी बात, साफ सुथरे रहें, प्रेजेंटेशन साफ रखें, अपनी लुक्स पे ध्यान दें। तीसरी बात, जंग लगा लोहे का सामान कबाड़ घर से ना रखें। चौथी बात, तावीज़, श्राख, भभूति, शंख, बेल, शिवलिंग घर में ना रखें। अगली बात, कबाड़ से घर से निकाल दे, पुरानी बुक्स, पुराने कपड़े, पता नहीं क्या क्या जमा रखा हुआ है, कोई यूज़ ही नहीं कर रहा। पुराने मोबाइल फ़ोन चार्जर, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी, अनयूज पाइप, अनयूज वुड, कोई पुरानी टूटी फूटी मशीन पड़ी है, कोई चलती नहीं, कोई यूज़ करता नहीं, निकाल दे। कोई पुराना ऑडियो वीडियो का सामान पड़ा है, कोई डेक पड़ी, कोई ट्रांजिस्टर पड़ा है, कोई रेडियो पड़ा है, कोई टेलीविज़न पड़ा, खराब पड़ा, कबाड़ पड़ा, कोई यूज़ नहीं कर रहा। गेट इट ऑफ इट एट वंस। पास जाएगा, फ्यूचर आएगा। पास जाएगा नहीं, फ्यूचर नहीं आएगा। अगला प्रिकॉशन नहीं कर, कोई नशा नुशा ना करें, कोई नशा नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, कोई नशा नहीं करना। दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, नहीं। नॉनवेज ना खाएं। अगला, स्कैंडल में ना जाएं, फ्रॉड ना करें, स्कैम ना करें, झूठ बोल के पैसे ना कमाएं, जुआ ना खेलें प्लीज़, वो वर्कआउट नहीं होगा। जुआ ना खेलें प्लीज़। परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों को चीख चिल्ला के बेइज्जती करके बात ना करें, वो वर्कआउट नहीं होगा। कुत्तों पे रहम करें प्लीज़। अगर आप जहाँ रहते हैं उसके, अगर आपके वहाँ स्ट्रीट डॉग्स हों, उनको कुछ ना कुछ बेकरी से लेके कुछ चीज़ें खिला दिया करें। बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करें। अगला, झूठ ना बोलें, स्कैंडल से दूर रहें। बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं, बहुत नमक खाएंगे सन आपका वीक होगा। नमक कम खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, सन आपका स्ट्रांग होगा। अगला, माँ बाप की बनाई हुई जमीन जायदाद ना बेचें, ना बेचें प्लीज, संभाल के रखें। अगला, फाउल ना बने, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, ऐसे रिलेशनशिप ना रखें जो कोई सुने तो आपके जूते लगाए, वो ना करें। वो रिलेशनशिप जो माँ भी सुने थूके आपके मुंह के ऊपर, एक गंदे, वो ना करें प्लीज, वो ना करें। जिस रिलेशनशिप को आपको बताते हुए शर्म आए वो ना करें प्लीज, वो वर्कआउट नहीं होगा, एंड उसका बहुत बुरा होगा, वो ना करें। किचन में खाना खाएं,
घर में फ्यूम्स ना फैलाएं। फ्यूम्स कई बार लोगों को आदत होती है बहुत फ्यूम्स, वो ना करें, राहु और खराब हो जाएगा। मिथुन आपका लगन हो, मिथुन आपकी चंद्र राशि हो, जमनी आपका मून साइन, जमनी आपकी राइजिंग साइन। दो तरह के मंत्र साधनाएं मैं देता हूं। एक तो देता हूं क्योर के लिए, कोई प्रॉब्लम उसको क्योर करना है, कोई प्रॉब्लम उसको रूट आउट करना है। दूसरी मंत्र साधना मैं दे रहा हूं बूस्ट के लिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस आपके ऊपर है, दोनों कर लें मेरे हिसाब से। इस साल 2026 के लिए जो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम उसको रूट आउट कर सकते हैं, ये साधना करें। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंगा वज्र वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंगा वज्र वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंगा वज्र वरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। इतनी साधना करेंगे आप किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं। शी इज थर्ड इन कमांड। ये छिन्न मस्तका का बीज मंत्र है, थर्ड, ये महाकाली का तीसरा रूप है। आप किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, लेकिन दीवानों की तरह जाप करें, दिन को करें, रात को करें। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, रंग बिरंगा कंबल के आसन पे बैठे, रात को 10 बजे के बाद भी करें। अगर रात को टाइम नहीं है दिन को कर लें। डायरेक्शन फेसिंग होगी साउथ वेस्ट। ड्यूरेशन फॉर चैंटिंग 60 मिनट्स, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। दूसरा मंत्र मैं दे रहा हूं, यह बूस्ट के लिए। बूस्ट चाहते हैं, बूस्ट, राइजिंग चाहते हैं, राइजिंग सक्सेस चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग सक्सेस चाहते हैं, इसको करें। ओम हरिम शरिम कलिम गलोम गम गणपते वर वरदे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुलोम गम गणपते वर वरदे सर्वजन में वश्मनाय स्वाहा। किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट करेंगे, अपनी राइजिंग सक्सेस को हाई स्काई पे लेके जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। ये गणों के आधीश, गणाध्यक्षा, गणों के सिरमौर, देवताओं के सेनापति आपके साथ हैं। वो आपकी ड्राइविंग सीट पे हैं। पागलों की तरह जप करें, दीवानों की तरह जप करें। जग और वाटर अपने सामने रखें, रंग बिरंगे कंबल के आसन पे बैठे, दिन का समय हो, रात का समय हो, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आपका मुख हो। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। 60 मिनट करें, 96 मिनट करें, 144 मिनट के, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।